हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। देखिए, बीपीएससी टीआरई जो आप जानते हैं कि इसका फाइनल आंसर की आ गया है और आप सब ने मिला भी लिया और कट ऑफ के बारे में आपने वोटिंग भी की कि कितना किसको नंबर आ रहा है। हमने भी पोलिंग करवाया तो पोलिंग में आपने बहुत सारे स्टूडेंट जो 60% से प्लस हैं, उन्होंने कहा मेरा नंबर घट गया। 1 to 5 में मेल कैंडिडेट का 6 नंबर और फीमेल का 3 नंबर, यानी कि 3 और 6 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस इसलिए आपको हम बोल रहे हैं क्योंकि यही 3 और 6 चेंज हुए थे क्वेश्चन में, और इसमें बहुत का तो 3-4 नंबर बढ़ा है और बहुत का 3-4 नंबर घट गया है। जैसे ही बढ़ेगा तो वो तो घटेगा ही, आप जानते ही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बात यहाँ पर ये हुआ कि 60% से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं उनका नंबर घट गया। अब जब नंबर घट जाता है तो आप जानते हैं कि कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माना कि 10 से 20% अगर नंबर घटता तो प्रभाव कम कुछ पड़ता, लेकिन यहाँ से आप देखें तो 50% मतलब 60+ % जो है नंबर घट रहे हैं, यानी कट ऑफ फाइनल आंसर की आने के बाद कट ऑफ जो है आपका अब कुछ और रहेगा। कितना रहेगा इसका पूरा विश्लेषण हम आपके साथ करेंगे। देखिए, ऐसे तो आप सब जानते हैं कि डीएलएड और बीएड को लेकर पूरा विवाद अभी है। इसको अगर नहीं लें, बीएड वाले को अगर इसमें ऐड नहीं करेंगे तो कट ऑफ आपको हमने बताया था कि लगभग 55,000 विद्यार्थी सीटेट प्लस बीपीएससी पास करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। क्यों? हमने इसके लिए एक वीडियो आपको पूरा विश्लेषण के साथ आपको हमने बताया था कि कैसे जो है 50-55 हज़ार के बीच में ही सीटेट विद्यार्थी आपको देखने को मिल रहे हैं। उसमें भी सीटेट जो इस बार थे वो सारे क्या हुए, लगभग 2 लाख विद्यार्थी फेल कर गए। ये आप सब जानते हैं। 24,000 ही विद्यार्थी इसमें पास किए, जिसमें बीएड इंक्लूड था। ये सब चर्चा आप जानते हैं, हमने किया है। और उसी को आधार लेकर अगर हम चलें तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो फिर से जो पास थे वो फेल हो गए, यानी कि जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो भी नहीं ला पा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी का 48 आ रहा था, उसका 46 आ रहा है, 47 आ रहा है, 1-2 नंबर घट रहा है। क्वालिफिकेशन पहले था अब नहीं है। बहुत सारे जो हैं यहाँ पर देखने को ऐसे कैंडिडेट मिल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि बात यहाँ पर जो होगी वो वही है कि कट ऑफ अब आपका फीमेल हो या मेल हो, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर मेल कैंडिडेट का कट ऑफ में बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। ऐसे तो आप जानते हैं मेल कैंडिडेट का क्वेश्चन भी थोड़ा टफ था और फीमेल का थोड़ा जो था उसे हल्का था। आप मतलब ईजी था, ये आप समझते हैं, बात को जानते भी हैं और क्वेश्चन पेपर भी देखे हैं, सब बातें आपके समक्ष में है। अब हम इसकी बातें जो चर्चा की कि कितना विद्यार्थी है डीएलएड को लेकर, कि अगर हम 50 और 55 हज़ार को ही लेकर चलें, अगर मान लीजिए 70,000 80,000 सीट है, आप जानते हैं 55 हज़ार अगर हम लेकर चलेंगे तो 55 हज़ार में कितना बीपीएससी पास करेंगे। मान लीजिए सभी के सभी हो गए पास, क्वालिफाई, तो सबको नौकरी है, फिक्स है। लेकिन कट ऑफ जनरल वाइज कितना जाएगा, और इसके लिए हम आपको 1-2 बातें जो है हमने गणना की, उसी के आधार पर बताएंगे कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। देखिए, हमने यहाँ पर गणना के बाद जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 50+ हमने गणना करवाया तो 50 से 55 के बीच में 32 से 33% विद्यार्थी हैं। तो 50 जो नंबर ला रहे हैं, 50 नंबर, उनके लिए जनरल में मेल के लिए, फीमेल के लिए भी हमने 50 ही रखा है क्योंकि इसमें भी विद्यार्थी उतना ही है। ईडब्ल्यूएस में 48 प्लस जिसको आ रहा है वो आप अपना सेफ जोन में समझ सकते हैं। जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस में महिला में थोड़ा कम जाएगा, 46 हमने रखा है इसमें। और
ओबीसी हो गया, ईबीसी हो गया और एससी एसटी, ये सारे के सारे अगर आप 40 और 45-46 के बीच में हैं तो सभी क्वालिफाई हैं। ये मान के चलेंगे आप। कट ऑफ आएगा तो आप देखेंगे ही कि कितना आता है, लेकिन जिनको जनरल में 50 प्लस है, मेल में, महिला में भी 50 प्लस हैं। देखिए 50 और 55 के बीच में मेल में रख सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन हमने 50 प्लस इसलिए रख दिया क्योंकि 50 और 55 के बीच में हमने वोटिंग करवाया, तो यहाँ पर पोलिंग में हमको यही आया कि 32% जो है ये आते हैं। और 60 के ऊपर और जो है 70 के प्लस जो है बहुत सारे बीएड वाले वोटिंग कर दिए, पोलिंग कर दिए, तो ये इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर वो आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 65 प्लस भी जाएगा कट ऑफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जब डीएलएड को ही सिर्फ हम ले लेंगे तो आपको 50 और 55 के बीच में जनरल का कट ऑफ देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ जो है 48 प्लस 48 से 52-50 के बीच में, 1-2 नंबर इधर उधर कर लीजिएगा। इतना ही कट ऑफ हमको यहाँ पर अभी गणना करने के बाद मिला। और हम आपको 1-2 बातें और बता दें, जो कि आपके लिए जिसको भी कम नंबर आ रहा है, यह सोचकर आप हताश निराश ना हो कि मेरा नहीं हो रहा है, हम कट ऑफ नहीं क्रॉस, मतलब जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, मेरा घट गया। ये सारी बातें आप चिंतित ना होइए सोचकर। क्यों? क्योंकि 75% जो है सीट भराएगा और 75% सीट भरने के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो घटाना पड़ेगा। यह हम आपको बोल रहे हैं, 1-2 दिन में रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा। जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो घटाना पड़ेगा। विद्यार्थी सीटेट क्वालिफाई ही नहीं है, यह आप जोड़ लीजिए, आपके पास सब कुछ है, गणना कर लीजिए। हमने आपके समक्ष गणना करके पहले भी मैं बता चुका हूँ और अभी भी आपको बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे पॉइंट व्यू को लेकर हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है सीटेट क्वालिफाई स्टूडेंट नहीं है, और साथ ही साथ 48 नंबर जो है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले जितना भी जिसका कट ऑफ मार्क्स है, यानी कि क्वालिफिकेशन मार्क्स है, वो नहीं आ रहा है। तो कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा ये देखने वाली बात तो है ही, लेकिन जो अनुमानता है इतना है, ये समझ लीजिए, ठीक है। निराश होने की बात नहीं है। 75% सीट भराएगा 1 to 5 में, तो आप जान लीजिए कि आपका होगा, चाहे आप कोई भी कास्ट में आते हों, जो भी हों, आप अपना क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है जितना है उतना क्वालिफाई कर गए हैं, अन्यथा नहीं किए हैं, 1-2 नंबर से बचे हुए हैं, वो भी हताश निराश होने की बात नहीं है। अगर 5% कहा गया है, अगर डाउन करेगा तो आप 42 पर क्वालिफाई हो जाएंगे, जो जनरल वाली ईडब्ल्यूएस वाली हैं। तो इसलिए हताश निराश होने की बात नहीं है। नौकरी आपके हाथों में अब 2 से 3 दिनों में देखने को, लेने को आप पहुंच जाइएगा, हो जाएगी। ये सारी बात आप समझ लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। यह मेरी निजी राय थी, इसमें कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये सारे के सारे गणनाएं हैं और इसमें आप निजी कमेंट नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।